अस्माभिः इदानीं प्राण इति तस्य परिभाषा पठिता प्राणादिरिति। तत्र पुनः यतो हि स्थूलकालस्य मूलं भवति एतत्, त्रुटि तु तावत् सूक्ष्मकालस्य, यतो हि त्रुट्याद्यो अमूर्तसंज्ञकः इति उक्तम्। अतः त्रुट्याद्यो मूर्तसंज्ञकः त्रुटि सूक्ष्मकालस्य आदिमः भागः। अतएव अथा मूर्तमः त्रुट्यादि अथा अमूर्तकाल इदानीं वदति। त्रुटिर्हि नेत्रपक्ष्मद्वय संयोगकालस्य। अथा मूर्तमः त्रुट्याद्य इति त्रुटिर्हि नेत्रपक्ष्मद्वयसंयोगकालस्य सहस्रतम भागतुल्या। त्रुटिर्हि नेत्रपक्ष्मद्वयसंयोगकालस्य सहस्रत्रयतम भागतुल्या। त्रुटिर्हि नेत्रपक्ष्मद्वयं संयोगकालस्य सहस्रत्रयतम भागतुल्या। योक्ष्णोर्निमेषस्य खरामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटिरिति भास्करोक्तेः। योक्ष्णोर्निमेषस्य खरामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटि इति भास्करोक्तेः। इदानीं त्रुटि ही तत्र त्रुटि के विषय में यह कहा कि त्रुटि जो है नेत्र पक्षम द्वय संयोग कालस्य, नेत्र के जो दो पक्ष में हैं, पलके हैं, उन दोनों का संयोग जो होता है, उन दोनों पक्ष में पलकों के संयोग काल अर्थात नेत्रों को पलक झपकने में जितना समय लगता है, उस काल का, उस समय का सहस्रत्रयतम भाग तुल्य अर्थात 3000वां भाग। जो नेत्र की पलकें बंद होती है उसका 3000वां भाग जो है एक त्रुटि होती है, यह त्रुटि का मान है। भास्कराचार्य जी ने कहा कि योक्ष्णोर्निमेषस्य खराम भाग स तत्परस्तच्छत भाग उक्ता त्रुटिरिति भास्करोक्ते है। योक्ष्णो जो आंखों के निमेष, निमेष का अर्थात झपकने का, जो खराम भाग है, खम शून्यम राम त्रयमिति अंकानां वामतो गति कृत्वा त्रिंशत् इति भवति। भागः अंशः अर्थात जो नेत्र निमेष है उसका 30वां भाग, उसको कहते तत्पर, अर्थात पलक झपकने के 30वें भाग को तत्पर कहा जाता है। और उस तत्पर के भी तत् अर्थात उस तत्पर के 6 भाग अर्थात 100 भाग तुल्य उसको ही त्रुटि कहा है। इसका मतलब तत्पर का 100वां भाग त्रुटि होता है। तो ऐसे में हम यदि हम देखेंगे तो वहाँ नेत्रों का 30वां भाग अर्थात नेत्र पक्ष में द्वय संयोग काल भाग 30 और उसके बाद बराबर है तत्पर होगा। तत्पर का 100वां भाग होता है त्रुटि। हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो 30 है और 100 है उन दोनों को गुणा करने पर वही हमारे पास 3000 की संख्या आती है। तो वही बात यहाँ भी कही, जो नेत्र पक्ष्म द्वय संयोग काल से सहस्रत्रयतम भाग तुल्य, जो पलक झपकने का 3000वां भाग जो कहा त्रुटि, वही बात भास्कराचार्य जी ने भी यहाँ कही। फिर कहा सूच्या पद्मपत्र भेदन काल समाच सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे
त्रुटिरित्यभिधीयत इति नारदोक्तेश्च। सूच्या पद्मपत्र भेदन काल समाच सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्याभिधीयत इति नारदोक्तेश्च। सूच्या पद्मपत्र भेदन काल समाच, अथवा दूसरी परिभाषा कही महर्षि नारद जी के मत से कि सूची जो है अत्यंत तीक्ष्णाग्र सूची, जिसका अग्रभाग अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसी उस सूची से पद्म अर्थात कमल के पत्ते को भेदन यदि हम करें, उस भेदन में जितना समय लगता है उसे हम त्रुटि कहते हैं। अत्यंत कोमल पत्र होता है कमल का और सूची अत्यंत तीक्ष्ण होती है, इसलिए उसमें जितना समय लगता है वही त्रुटि है, ऐसा नारद जी का वहां वचन है। तदाद्यः त्रुटि तत्पर निमेष प्रभृतिकः कालः प्राणान्तरायमाणः अमूर्त संज्ञकः व्यवहारे ग्रहणानर्हः अति सूक्ष्मत्वात् इत्यर्थः। तदाद्यः त्रुटि तत्पर निमेष प्रवृत्तिकः कालः प्राणानन्तरायमाणः अमूर्त संज्ञकः व्यवहारे ग्रहणानर्हः अति सूक्ष्मत्वात् इत्यर्थः।